बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक स्टोरी एक राजा की जो ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर सभी ब्राह्मण को चाहते हैं, जितने भी उनके राज्य और उनके आसपास के राज्य के ब्राह्मण हैं उनको एक भोज पर निमंत्रण देना चाहते हैं। एंड वो सभी को देते भी है। उसके बाद बहुत सारी तैयारियां होती है, बहुत सारे विभिन्न विभिन्न पकवान बनते हैं और बहुत सारे सब्जी और ये सब स्टार्ट होता है बनना। एंड उसके बाद जब ये पकवान बन रहे होते हैं तो उसी दिन पर से एक ईगल एक सांप को अपने चोंच में करके ले जा रहा होता है। वो अब उसका फूड था एंड वो ले जा रहा होता है। इवेंचुअली वो गलती से वो सांप उसके चोंच से गिर जाता है एंड वो नीचे जैसे ही गिरता है तो वो वहीं पे गिरता है जहाँ पे वो पकवान और वो जितनी भी सब्जियां बन रही होती है एंड वो सब्जियों में ही जाके सांप गिर जाता है। इसके बाद वो सांप वाला पॉइजन किसी को दिखता नहीं है एंड वो उसी को बना देते हैं। जो भी हलवाई होते हैं उनको दिखता नहीं है कि सांप गिरा है और वो बन जाती है। बाद में सभी साधु ब्राह्मण आते हैं, बहुत ही दूर दूर से सभी लोग आते हैं। जब जैसे ही खाने पे बैठते हैं और वो खाना खाते हैं और खाना खाने के 1-2 घंटे बाद ही कुछ ब्राह्मण जब बेहोश हो जाते हैं एंड थोड़ी देर बाद वो मर जाते हैं। अब इस वजह से बहुत ही ज्यादा टेंशन का माहौल बन जाता है एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो देखा जाता है, पता चलता है कि जो खाने में पॉइजन मिला हुआ था। अब साधु मर जाते हैं। अब ऊपर से जो चित्रगुप्त होते हैं, जो लिखते हैं सबका पाप तक पुण्य और सब कुछ लिखते हैं, वो बड़े संकट में पड़ जाते हैं। जो चित्रगुप्त सबका जो कौन गलती किया है और किसके खाते में कितना गलती डालना, वो सबका हिसाब करते हैं ऊपर से। ठीक है, तो वो जब देखते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि इस चीज का पाप मैं किसके कैटेगरी, किसके अकाउंट में डालूं। अगर मैं ईगल के अकाउंट में डालता हूँ तो ईगल वो चीज़ इंटेंशनली नहीं किया, वो उसका फूड था, वो ले जा रहा था खाने के लिए, वो गलती से गिर गया, उसे नहीं पता था कि नीचे वो चीज़ हो रहा था। तो ईगल के खाते में तो ये इसका पाप नहीं डाल सकते। उसके बाद वो सोचते हैं साँप, तो साँप को तो वो मरा हुआ था, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो तो पहले से ही डेड है, तो उसके खाते में तो डाल ही नहीं सकते। अब आता है राजा की बारी। तो राजा तो अपना अच्छे के लिए बनवा रहा था, उसे तो पता नहीं था कि वो ईगल साँप लेके जा रहा होगा एंड वो गिर जाएगा, तो उसका तो थोड़ा भी इंटेंशन था ही नहीं ऐसे करने का। तो वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया कि किसके खाते में इसका पाप डालूँ। लेकिन साधु तो मरे हैं, तो पाप तो किसी के खाते में जाना ही है। किसकी गलती थी वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था, तो बहुत परेशान थे। इतने में ही नीचे जो चल रहा होता है ये सब, वो देखते हैं कि बहुत सारे साधु और भी जगह से आ रहे होते हैं एंड वो जब आ रहे होते हैं तो वहाँ पे जो उनके गेट होता है, जो राजमहल के गेट होता है, वहाँ पे एक लेडीज़ रहती है एंड साधु उससे पूछते हैं कि क्या यहीं पे वो भोजन का प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे राजा आमंत्रित किए सबको, हम वहाँ खाने आए हैं, तो यहीं पे है क्या? तो लेडी उसको बोलती है, "बाबा, बाबा रुकिए। ये जो यहाँ पे राजा है, ये सभी ब्राह्मण्स को सभी जगह से बुला रहा है एंड वहाँ से बुलाने के बाद खाने में ज़हर मिलाए हुए हैं और सभी जो ब्राह्मण खा रहे हैं वो मर जा रहे हैं। ये बात बाहर नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप अंदर मत जाओ एंड सभी को ये ज़हर देके मारना चाहता है। बस उसी समय ऊपर से चित्रगुप्त बोलते हैं, मिल गया, इसके अकाउंट में सारा पाप डालो। एंड वहीं से सभी पाप जो भी ये उतना बड़ा जितना साधु मरे थे, सबका पाप उस लेडीज़ के अकाउंट में चल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस लेडी ने बिना जाने कि ब्राह्मण किस वजह से मरे एंड किसकी गलती थी, राजा की थी या नहीं थी, वो उसका क्रेडिट सीधा राजा को उसमें दे दिया, जबकि उसकी गलती नहीं थी। तो ये सबसे बड़ा पाप उसने किया था एंड सारा जो ओवरऑल पाप था वो उसी के अकाउंट में गया। ओवरऑल कंक्लूजन इज, इफ यू पॉइंट आउट एनीबॉडीज मिस्टेक एंड ही हैज नॉट मेड एनी, यू गेट द एंटायर सिन। सारे पाप कर्म होता है वो आप में आ जाएगा। एंड इफ यू पॉइंट आउट समबडीज मिस्टेक एंड ही हैव मेड इट, देन स्टिल यू गेट द हाफ सिन। यानी कि कभी भी दूसरों की गलतियां नहीं निकालनी चाहिए एंड कभी भी दूसरी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होता बल्कि हमारा ही स्वयं का नुकसान होता है। Now we can start the video that what are the lessons that we learn from Duryodhan. Even if Duryodhan is not a good person, but many things that we can learn from him, from his mistakes and many more. So in Bhagavad Gita, it is mentioned that ego blinds you to the truth. दुर्योधन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दुर्योधन ईगो में इतना ज्यादा आ चुका था कि उसे सच और क्या राइट है उसका उसे पता ही नहीं चलता था। पहले तो महाभारत में दुर्योधन ने चाल चल के अपने पांचों भाइयों मतलब पांडवों को 13 साल के लिए वनवास पे भेज दिया था एंड जब वो वनवास पूरा करके आए और अपना हक मांग रहे थे दुर्योधन से, तो वो ईगो में इतना ज्यादा आ चुका था, इतना ज्यादा उसे जेलेसी थी, इतना ज्यादा वो अपने अहंकार में था कि उसने थोड़ा सा भी लैंड देने से मना कर दिया। इवन जब पांडवों ने कंप्रोमाइज करके बोला बस 5 गांव दे दो हम लोगों को एंड मैं चला जाऊंगा, उसके बाद भी उसने एक सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया। एंड दिस कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज होल फैमिली एंड हिज होल साम्राज्य। सब कुछ तहस नहस बर्बाद हो जाता बस एक छोटे से ईगो की वजह से। दुर्योधन से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने ईगो, अपने ग्रीड को अपने डिसीजन लेने मत दो। अपने लाइफ के सारे डिसीजन को कभी भी इन सब चीजों के वजह से मत लो, कभी भी ईगो के वजह से किसी को डिसीजन मत लेने दो एंड अपने जेलेसी ग्रीड की वजह से कभी भी डिसीजन मत लो, क्योंकि वो डिसीजन तुमको डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। आगे हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान में
दोनों तरह के गुण होते हैं। एक अच्छा वाला गुण गुड ट्रेड्स एंड एक बैड ट्रेड्स। बस इम्पोर्टेंट ये है कि हमें हमेशा अपने गुड ट्रेड्स पे सही वाले जो गुण है उस पे चलना है एंड उसको ऊपर रखना है। जो हमारा बैड ट्रेड्स बैड वाला गुण है उसको हमेशा दबा के रखना है एंड वो आना ही नहीं चाहिए। बाकी है दोनों में, हर एक इंसान में गुड और बैड दोनों रहता है, बट डिपेंड करता है कौन इंसान गुड को ऊपर रखे हुए है, कौन इंसान बैड को। बहुत सारे इंसान होते हैं जो बैड को ऊपर रखते हैं, जो हर चीज़ में बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही डिसीजन लेते हैं। तो वैसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उससे खुद का ही डिस्ट्रक्शन होगा और किसी का कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट वी लर्न दैट ए रिवेंजफुल एटीट्यूड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। कभी भी दिमाग में ये नहीं रखना है कि हमें किसी से बदला लेना है। बदला या रिवेंज की भावना कभी भी रखना ही नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं कि उसने मुझे हर्ट किया, अब मैं ये करके दिखाऊँगा एंड उसके बाद उससे रिवेंज लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको किसी ने हर्ट किया तो आपको सक्सेसफुल होना है, आपको मतलब करना है स्ट्रगल, मेहनत, बट उसको दिखाना नहीं है कि मैं ये कर लिया, मैं ये कर लूँगा एंड उसके बाद उसको दिखाना नहीं, क्योंकि रिवेंज अल्टीमेटली आपको डिस्ट्रक्शन की ओर ही ले जाएगा। आप बस सक्सेसफुल हो जाओ, सबसे बड़ा रिवेंज उसके लिए, उस इंसान के लिए वही होगा कि वो इंसान, मैंने उसे छोड़ दिया एंड वो सक्सेसफुल हो गया। दैट्स द थिंग। क्योंकि जैसे दुर्योधन ने, अगर वो रिवेंज की भावना नहीं रखता एंड वो 5 गाँव बस दे देता, तो वो अभी उतने बड़े साम्राज्य का तब भी मालिक होता। लेकिन उसने बस एक रिवेंज लेने के लिए उसको 5 गाँव भी नहीं दिया और इसके चलते उसे पूरा साम्राज्य खोना पड़ा, पूरा डिस्ट्रक्शन उसके फैमिली का अलग हुआ एंड उस साम्राज्य भी खो दिया। अगर वो उसी टाइम 5 गाँव दे देता तो उसका कुछ नहीं जाता एंड वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल वैसे भी रहता। बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।